अरे कौन है वहां पर? जो कोई भी है वो सामने आए। इस तरह छुपकर डराने का क्या मतलब है? ये रोज़ाना इस पुराने दरख्त के पास क्यों जाती है और किससे बातें करती है? मैं इस राजमहल का माली था। मेरा नाम नागेश है। बेचारी मेरी नन्ही राजकुमारी। महाराज, इस सारे मसले का हल मेरे पास नहीं है। मगर इस राज को खोलने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। मैं सुबह ही इस तोते को ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। नहीं, मुझे अभी कालकोठरी जाना है। वहां मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन किस जुर्म में कैद है। बाबा, आप फिक्र न करें, मैं आपको इंसाफ जरूर दिलवाऊंगी और जीत हमेशा सच की ही होगी। इसे काल कोठड़ी में डाल दिया जाए, इसकी यही सजा है। बहुत अरसा पहले की बात है। अंबर नगर गांव में एक नेक दिल राजा अपनी बेटी राजकुमारी एरा के साथ रहता था। एरा खूबसूरत, ज़हीन और रहम दिल थी, मगर इसके दिल में एक राज छुपा था। एक राज जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। वो अक्सर महल के बाग में जाकर एक पुराने दरख्त के पास बैठती और किसी को देखे बगैर उससे बातें करती थी। राजा को हमेशा इसकी ये आदत बहुत अजीब लगती थी। माँ की दी हुई ये अंगूठी हमें हर चीज से प्यारी है। इसे हम किसी कीमत पर नहीं खोने देंगे। काश माँ भी जिंदा होती और इस किताब के बारे कुछ बता सकती। राजकुमारी छोटी सी थी जब इसकी माँ बिछड़ गई। अब ये काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये रोज़ाना इस पुराने दरख्त के पास क्यों जाती है और किससे बातें करती है। शायद इसे अपनी माँ की याद आती होगी। बेचारी मेरी नन्ही राजकुमारी। एक दिन जब राजकुमारी दरख्त के पास बैठी थी, बातें कर रही थी, तो वहां अचानक पौधे हिलने लगे, जैसे वहां कोई हो। अरे कौन है वहां पर? जो कोई भी है वो सामने आए। इस तरह छुपकर डराने का क्या मतलब है? थोड़ी देर के बाद इधर से एक सुनहरी सांप निकल आया, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम नागेश है और मैं जादुई ताकतों का मालिक हूँ। अरे तुम तो बोल भी सकते हो और दिखने में भी इतने सुंदर हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक गहरा राज है जिसकी वजह से तुम उदास हो। मैं इस राज का पता लगाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। जब मैं छोटी सी थी तो इसी पेड़ के नीचे मेरी माँ, जो कि महारानी थी, इसने मुझे एक पुरअसरार किताब दी थी और कहा था कि मैं 21 साल की होने तक इसको एक राज ही रखूंगी। अगर मैंने किसी को इस किताब के बारे में बताया तो राजमहल तबाह हो जाएगा। अब मैं 21 बरस की हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किताब कैसे खुलेगी और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन अभी मुझे कोई देख लेगा। मैं चलता हूँ और फिर मिलूंगा। इतना कहकर वो सुनहरी सांप वहां से चला जाता है। मेरी प्यारी बेटी राजकुमारी इरा आजकल बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है। मुझे पंडित जी से बात करनी ही पड़ेगी कि आखिर इस मसले का हल क्या है। जब अगली सुबह निकलती है तो राजा गांव के सबसे बड़े पंडित को बुलाता है।
और इसे सारी बात बता देता है। महाराज, इस सारे मसले का हल मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये किताब कोई आम किताब नहीं है। इसको खोलने के लिए एक सुनहरी चाबी की जरूरत पड़ेगी, जिसका पता सिर्फ सफेद तोते को ही मालूम है। पंडित जी, ये सफ़ेद तोता मुझे कहाँ मिलेगा और वो इस किताब की चाबी के बारे में कैसे जानता है? महाराज, यहाँ से 250 मील दूर एक घना जंगल है। इसके अंदर एक सुनहरे रंग का पेड़ है। वो सफेद तोता इसी सुनहरी पेड़ में रहता है। अगर कोई सच्ची नीयत और नेक दिली से इस तोते से बात करेगा तो वो उसे जरूर राह दिखाएगा। ठीक है पंडित जी, मैं सुबह ही इस तोते को ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। नहीं महाराज, इस तोते के पास राजकुमारी को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये किताब महारानी ने राजकुमारी को ही दी थी। इसलिए आप नहीं जा सकते, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। पंडित जी, कल सुबह होते ही मैं इस सफेद तोते से मिलने अकेली ही चली जाऊंगी। शाम के वक्त राजकुमारी इसी पुराने पेड़ के नीचे जाती है तो वो सुनहरा सांप आ जाता है। राजकुमारी, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। सुना है इस सफ़ेद तोते की 3 आजमाइशों से जो कामयाब हो, इसी को इसके सवाल का जवाब मिलता है। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम सुबह होते ही अपने सफर पर निकल जाएंगे। अगली सुबह राजकुमारी और सुनहरा सांप सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो इस जंगल तक पहुंच जाते हैं जिसका पंडित ने उन्हें बताया था। मुझे लगता है यही वो जंगल है जिसके बारे पंडित ने बताया था। अब हमें इस सुनहरे पेड़ की तलाश करनी है जिस पर वो सफेद तोता रहता है। चलते चलते उनको एक सुनहरी पेड़ नजर आता है। वो इसके पास पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। लेकिन इधर तो कहीं भी सफेद तोता नजर नहीं आ रहा। पंडित जी ने तो ऐसा ही कहा था कि सफेद तोता सुनहरी पेड़ पर रहता है। अब हम क्या करेंगे? इतना सफ़र भी किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद तुम सही कह रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है सिवाय इस पानी के तालाब के। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही वो वापस जाने लगते हैं, वहाँ एक अजीब सी रोशनी छा जाती है और सफ़ेद तोता वहाँ पर आ जाता है। राजकुमारी, मैं तुम्हारे दिल की नेकी से वाकिफ़ हूँ, मगर इस राज को खोलने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम कामयाब हुई तो तुम्हें किताब की चाबी ज़रूर मिल जाएगी। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो आजमाइशों के लिए? जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे बताइए वो कौन सी 3 आजमाइशें हैं जिनसे मुझे गुजरना होगा। पहली आजमाइश ये है कि तुम्हें सच्चाई का दामन पकड़ना होगा। महल के बाग में एक बूढ़ा माली है जिसे किसी ने चोरी का इल्ज़ाम देकर जेल में डाल दिया है। अगर तुम इसकी बेगुनाही साबित कर दोगी तो पहली आजमाइश मुकम्मल हो जाएगी। इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन का वक़्त है। जब तुम कामयाब हो जाओ तो वापस इसी जगह पर आ जाना। मैं तुमको इसी जगह पर ही मिलूँगा। राजकुमारी वापसी का सफ़र शुरू करती है और राजमहल पहुँच जाती है।
क्या बात है राजकुमारी, क्या आपको किताब की चाबी मिल गई है? नहीं, मुझे अभी कालकोठरी जाना है। वहाँ मैं देखना चाहती हूँ कि कौन-कौन किस जुर्म में कैद है। राजकुमारी जैसे ही कालकोठरी में जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। आप कौन हैं और इधर क्या कर रहे हैं? मुझे यकीन था एक दिन राजकुमारी जरूर आएगी। महारानी के बाद वैसी खूबियां सिर्फ राजकुमारी इरा में ही थी। मैं इस राजमहल का माली था। एक दिन मंत्री ने राजा का ताज चुरा लिया और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं क्योंकि गरीब था, इसीलिए किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे काल कोठरी में डाल दिया। कितने ही बरस बीत गए, मैं सिर्फ राजकुमारी के इंतजार में रहा और आज वो दिन आ ही गया। बाबा, तो इस मंत्री का क्या हुआ जिसने राजा का ताज चोरी किया था? वो मंत्री, वो अभी भी राजा के महल में काम करता है और महाराज इस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। बाबा, आप फिक्र न करें, मैं आपको इंसाफ जरूर दिलवाऊंगी और जीत हमेशा सच की ही होगी। यूं राजकुमारी राजा के पास जाती है और सारी कहानी सुनाती है। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो बुड्ढा मेरे सबसे काबिल मंत्री पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो ले आओ। महाराज, आप एक बार मेरी बात पर अमल करके देखें। हो सकता है आपका असली चोर पकड़ा जाए। जब अगली सुबह होती है तो 10 साल पहले हमारा सोने का ताज चोरी हुआ था और आज हमें इसके चोर का पता चल गया है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि जिस पर हम खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं वो भी ऐसा कर सकता है। राजा की बात सुनते ही मंत्री परेशान हो जाता है। मुझे लगता है राजा को सच्चाई का इल्म हो गया है। अब अगर मैं पकड़ा गया तो राजा मेरा सर कलम कर देगा। अब बेहतरी इसी में है कि जान बचाकर भागा जाए। जैसे ही मंत्री वहां से भागने लगता है, राजा उसे पकड़ लेता है। सिपाहियों, पकड़ लो इस नमक हराम को। मैंने इस पर इतना एतमाद किया और इसने ये सिला दिया कि हमारा सोने का ताज ही चुरा लिया। इसे काल कोठड़ी में डाल दिया जाए, इसकी यही सजा है। यूं राजा इस मंत्री को काल कोठरी में डाल देता है और इस बेगुनाह माली को आजाद कर देता है। बाबा, मुझे माफ़ कर देना, मैं असली चोर को पहचान नहीं पाया। आज से आप मेरे मंत्री की हैसियत से काम करेंगे। यूं राजकुमारी की पहली आजमाइश पूरी हो जाती है और सच्चाई की जीत हो जाती है। अगली सुबह राजकुमारी सुनहरे पेड़ के पास पहुंच जाती है। जहां सफेद तोता उसका इंतजार कर रहा था। बहुत बढ़िया राजकुमारी, तुम अपनी पहली आजमाइश में कामयाब रही। दूसरी आजमाइश ये है कि तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करना होगा और इस तालाब में फेंकना होगा
इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक़्त है। राजकुमारी जानती थी कि उसे सबसे प्यारी चीज़ उसकी अंगूठी है, जो उसकी माँ ने उसे तोहफे में दी थी। ये अंगूठी? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। राजकुमारी इरा, आपको ये कुर्बानी देनी ही होगी। हो सकता है नसीब में ऐसा ही लिखा हो कि ये अंगूठी जाएगी तो किताब की चाबी मिलेगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। यूं राजकुमारी अपनी वो अंगूठी इस तालाब में फेंक देती है। बहुत खूब राजकुमारी, तुम अपनी पहली दोनों आजमाइशों में कामयाब रही, एक सच्चाई और दूसरी कुर्बानी। अब तीसरी आजमाइश जहानत है। तुम्हें मेरे इस एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम कामयाब रही तो तुम्हें इस किताब की चाबी मिल जाएगी। तो बताओ, तुम मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? जी हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो बताओ, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक ही वक़्त में तुम्हारी है भी और तुम्हारी नहीं भी, जो तुम्हारे पास है मगर अगर तुम इसे बांटो तो वो बढ़ती जाती है, और अगर तुम इसे रोक लो तो ये ख़त्म हो जाती है। ये सवाल सुनकर राजकुमारी चंद लम्हे के लिए सोचने लग जाती है। सवाल बज़ाहिर सीधा था, मगर हकीकत में काफ़ी मुश्किल था। इसे गौर करना था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और रोकने से ख़त्म हो जाती है। कुछ देर सोचने के बाद राजकुमारी बोलती है, वो चीज़ मोहब्बत है। मोहब्बत को जितना बांटो ये उतनी ही बढ़ती है, और अगर इसे रोक कर रखा जाए तो ये ख़त्म हो जाती है। बहुत खूब राजकुमारी, तुम्हारी जहानत और दानाई ने तुम्हें एक और मुश्किल से निकाला है। तुमने सच में मेरे दिल को खुश कर दिया है। पहले सच्चाई, फिर कुर्बानी और तीसरी आजमाइश जहानत, तुम तीनों में कामयाब हुई हो। इस किताब की चाबी अब तुम्हारी है। तुम इस चाबी की मदद से अपनी माँ की जादुई किताब खोल सकती हो। लेकिन ये चाबी तुम राजमहल ले जाओ, क्योंकि इस किताब को सिर्फ राजमहल में ही खोला जा सकता है। तोता राजकुमारी को इस किताब की चाबी दे देता है और राजकुमारी वो चाबी लेकर राजमहल वापस चल पड़ती है। राजमहल पहुंचकर राजकुमारी ने चाबी से वो किताब खोली और इसको पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें एक जादुई मंत्र था जो राजमहल को हमेशा खुशहाल और महफूज रख सकता था। राजा ने अपनी बेटी की अक्ल, बहादुरी और सच्चाई पर खुश होकर उसे रियासत की मलका बना दिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मोरल मस्ती टोन्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।